अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवान एंड फैमिली। तो कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत होती है यहाँ पर चीले बनाने से। मॉर्निंग में हेल्दी नाश्ता बहुत ही अच्छा होता है। तो ये बेसन के नहीं, ये आटे के चीले हैं जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें कैप्सिकम वगैरह डाली है और मैंने अपने लिए तो बिल्कुल ही लेस ऑयल बनाया। आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बस 1 स्पून से भी आधा स्पून ऑयल है। और यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी, जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैं अपनी सीरीज़ डाल रही हूँ वेट लॉस चैलेंज 30 डेज़ का। तो यहाँ पर मैं उसी के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। सबके लिए भी मैंने यही सब बना दिया था। चीला उनका ऑयल ज़्यादा था। तो यहाँ पर इवान नहा धो के बिल्कुल सो गया है। इसके दादी ने इसको रेडी कर दिया था। तो गाइज़ अभी भी इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत ही ठीक हुई है। फिर यहाँ पर मैंने खाना बनाया था। दाल है, यहाँ दाल मैंने बना ली थी और चावल बनाए थे और आलू का भरता बनाया था। बट मैंने कूंदरू की सब्ज़ी ली थी क्योंकि मुझे कूंदरू की सब्ज़ी पसंद है, तो वो मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पर आज मैंने अपनी अलमारी भी साफ़ कर ली। मैंने जैसी अलमारी, वरना मेरी इतनी बेकार हो रही थी ना, जैसे ही खोलो ऐसा लग रहा था कपड़े मेरे ऊपर ही गिरने वाले हैं। तो आज जैसे तैसे मैंने अपनी अलमारी पूरी क्लियर कर ली। और ये जो सारे प्रोडक्ट्स जो रखे हैं ना, ये मेरे कपड़ों के बीच में उलझ गए थे जब मेरे कपड़े पूरे फैले हुए थे। तो मेरे को नहाना भी था और मैंने अपने नहाने के लिए तो कपड़े निकाल ही लिए थे। ये वाइट शलवार और ये कुर्ता निकाला था क्योंकि अभी मौसम ठीक हो रहा है, तो अभी हल्के कपड़े पहनो या भारी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी मौसम ठंडा ही है। तो मैंने इसलिए अस्तर वाला सूट निकाल लिया था। यहाँ पर मम्मी नहा धो के कपड़े वपड़े पहन के अपना नमाज़ पढ़ रही थी ज़ोहर की, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो गया था। और बाहर तो देखो गाइस बारिश ही बारिश। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश में कपड़े ऐसे पूरे घर में फैले रहते हैं, क्योंकि बाहर इतनी बारिश होती है तो सूखते हैं नहीं, तो आपको पूरे घर में कपड़े ही मिलेंगे। तो यहाँ पर बिब्बो भी बिल्कुल रेडी हो गई थी जाने के लिए। और जैसे ही वो नहा के बाहर आई ना, इतनी तेज़ बारिश 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 हो गई थी। तो वो बारिश रुकने का ही वेट कर रही थी कि जैसे बारिश रुके तो मैं जाऊँ, पर बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज़ हो रही थी ना, आप सोच नहीं सकते। मतलब एकदम से हो रही थी फिर रुक रही थी, एकदम से हो रही थी फिर रुक रही थी। और यहाँ पर ईवान कंगा लेके बैठा था और यहाँ पर उसके वो लगा दी थी बिब्बो ने अपनी, तो यहाँ पर वो उससे इरिटेट हो रहा था। और अभी बिल्कुल ढीलू सा हो रहा है क्योंकि ना तबीयत अभी उसकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। फीवर थोड़ा कम है बट अभी भी उसको कोल्ड है, तो उसके वजह से बहुत इरिटेट हो रहा है। उसको बहुत ही रनी नोज़ हो रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं उसको अपने रूम में ले आई थी, तो फिर उसके चाचू आए और उन्होंने अपनी टी शर्ट निकाली। तो कहते चल मैं तेरे को ना टी शर्ट पहनाता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी टी शर्ट उसको पहना दी। कह रही ये तो पूरा जुब्बा लग रहा है नीचे से ऊपर तक का, और लूज़ लूज़ भी है ये नया स्टाइल जुब्बा। और यहाँ पे देखो ईवान पहन के कैसा लग रहा है, इसको पूरा पगलू लग रहा है, पगलू। फिर वो यहाँ से उसको ले गए अपनी दादी के पास कि वहाँ पर दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर देखो मम्मी ने क्या करा। तो गाइस यहाँ पर मम्मी मनी प्लांट लेके आई थी। 1-2 बार पहले भी लगा चुकी हैं, मतलब 1-2 बार नहीं, बहुत बार। बट हमेशा कबूतर ख़राब कर देता है। तो इस बार मम्मी ने एक हैक लगाया कि उसको ऐसे रखूं जो कबूतर को बैठने की जगह ही ना मिले। तो ऐसे रख के छोड़ दिया। फिर मैंने शाम की चाय बनाई मम्मी के लिए। और बाहर तो अभी भी बहुत ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। मौसम तो वैसे बहुत प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है पकौड़ी बना के खा लो इस मौसम में। बट अभी हम लोग डाइट पे हैं तो पकौड़ी का नाम भी नहीं ले सकते, वरना पूरी डाइट ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए थोड़ा सा अनार छील लिया था। ईवान को भी भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा एक छील लेती हूँ, क्या पता वो भी खा ले। तो मैंने उसके लिए भी, उसको भी थोड़ा बहुत खिला दिया था। तो यहाँ पर देखो कैसे रखा हुआ है। और यहाँ पर नीचे ना हमने वो सामान मंगाया था गुनगुन ने ईवान के लिए, सेरेलैक। एक पहले भी मंगाया था, वो उसके पापा ने मंगाया था, रागी और एप्पल फ्लेवर कुछ मंगाया था। बट वो उसने बिल्कुल नहीं खाया था क्योंकि ना उसको रागी का फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो मम्मी ने बोला एक बार दूसरा फ्लेवर मंगा के देख लेते, क्या पता खा ले। तो मैंने कहा हाँ देखते हैं। तो हमने ना एप्पल का, उसको एप्पल और कैरेट का मंगाया, और वीट, इसमें वीट था और जो पहले वाला था उसमें रागी था। तो रागी का फ्लेवर बच्चों को इतना पसंद पता नहीं आता है कि नहीं आता, बट इसको तो बिल्कुल नहीं आता। और मैंने भी थोड़ा सा सूखा खाया था, मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखो ये रहा वो, इसमें मतलब कैरेट है, वीट है और रागी नहीं है, एप्पल। तो एप्पल भी उसको मोस्टली पसंद है, तो इसलिए एप्पल का ही फ्लेवर मंगाया है, वरना ऑरेंज वगैरह का भी था। तो इसलिए ये वाला मंगा दिया है। बाकी उसको मैं बना के देखूँगी खाएगा कि नहीं। और यहाँ पे गए शाम को मैंने बनाई थी शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी। शिमला मिर्च गाइस मेरे को बहुत अच्छी लगती है, उसका मेरे को फ्लेवर मतलब इतना अच्छा लगता है ना उस सब्ज़ी में या फिर चीले में। मन करता है मैं सब में डाल के शिमला मिर्च खा लूँ। और चाउमीन में तो कुछ बात ही नहीं है, उसकी बात ही अलग है अगर चाउमीन में डाल दिया तो। यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था, थोड़ा सा आटा गूँधा, चावल क्योंकि रखे हुए थे, दाल भी रखी थी। तो यहाँ पर ना ईवान सो गया था ज़्यादा, बहुत ही तबीयत उसकी ख़राब हो रही थी, मतलब हल्का हल्का उसको फीवर आने लग गया था स्टार्ट दोबारा से। तो उसकी दादी ने बोला चलो ये सो गया, मैंने इसको स्टीम दे देती हूँ। मम्मी इसको वही स्टीम दे रही है। और यहाँ पर देखो दूसरे रूम में कैसे सामान फैला के गया है अलीश, और ये यहाँ पे इस रूम में खेल लेते तो पूरे काट कर दिए और वहाँ पर सो गया। और यहाँ पर बिब्बो लेके आई थी आज मैगी और एग्स।
तो उन्होंने बहुत दिन से बोले थे कि मम्मी के लिए मैं एग और मैगी लाऊंगी, तो उनको मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊंगी टेस्टी सी मैगी और अंडे बॉईल करके सूपी नूडल्स। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पर वो वही बना रही हैं। और यहाँ पर गुनगुन ने पैनकेक मंगा रखा था। उनको मीठा बहुत पसंद है, चॉकलेटी चीज़ें तो समझ लो उनको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर उन्होंने जब अयवान के लिए सेरेलैक मंगाया तो अपने लिए पैनकेक का बैटर भी मंगा लिया, प्रीमिक्स मंगाया था। तो यहाँ पर वो घोल रही थी, मैंने कहा बोल रही थी भाभी मैं ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर वो घोल रही थी, मुझसे पूछ रही थी कि भाभी देखते रहो टेक्सचर कितना सही है कितना नहीं। तो मैं उनको बता रही थी बाद में ऊपर से कि थोड़ा थोड़ा डाल के ना मिक्स कर लो। तो यहाँ पर देखो गाइस ये अंडे उबले हुए हैं और यहाँ पर मैगी तो बनी रही है, वो बना रही हैं। और यहाँ पर वो हरी मिर्च काट रही है उसमें डालने के लिए, क्योंकि मम्मी ने बोला था थोड़ी स्पाइसी सी मैगी बनाइयो मेरे लिए, तो इसलिए वो 3-4 हरी मिर्च डाल रही हैं। वैसे मम्मी ना स्पाइसी खाती है तो हरी मिर्च वगैरह हम लोग ज़्यादा, जैसे उनके लिए ऑमलेट भी बनाते हैं ना तो हरी मिर्च ज़्यादा डालते हैं। तो मैंने बोला था गुनगुन को कि तुम ना इस पॉट में बना के देखो, क्योंकि नॉन स्टिक है, नॉन स्टिक में तो पैनकेक बहुत अच्छा बनता है। तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर लगा लिया था और इसका प्रीमिक्स जो था वो लेके वो उधर ही बैठ गई थी, क्योंकि किचन में तो वो मैगी बना रही थी। तो इसलिए मैंने कहा कोई नहीं, तुम ना प्लग लगा नहीं था तो वहाँ पे नीचे बैठ के कर लो और इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पर उन्होंने जब बैटर डाला ना, तो बैटर डाल रही थी तो वो बैटर थोड़ा थिक हो गया था, तो वो ठीक से ऐसे स्प्रेड ही नहीं हो रहा था, एक जगह से जम जा रहा था। तो मैंने कहा कोई नहीं, इसको ना ऐसे करते थोड़ा सा दूध और डाल के फिर मिक्स करते। और यहाँ पर इवान को देखो, इवान ने पूरी शर्ट इतनी गंदी कर ली, ऐसे लग रहा है कि वो मिट्टी में खेल के आ रहा है, बट नहीं, वो ये मिट्टी वाले आलू लेके खेल रहा है और प्याज, मतलब टोकरी नीचे झुक के खींच लेता है। और यहाँ पे देखो गाइस, ये मैगी देख के इतनी टेस्टी लग रही थी ना, बट हम बिल्कुल नहीं खा सकते क्योंकि एक तो मैदा है ऊपर से, नहीं बिल्कुल नहीं, ऑयल वगैरह में बना हुआ है। और यहाँ पे गुनगुन के पैनकेक भी बन गए थे जो कि बहुत ही टेस्टी देखने में ही लग रहे थे, बट अभी के लिए बिल्कुल अवॉइड करना है। तो यहाँ पर मैं इवान को दूसरे रूम में ले आई थी क्योंकि शर्ट इतनी गंदी हो गई थी उसकी वाइट वाली, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी में खेल के आया। ये देखो उसका फेस देखो, उसकी शर्ट ये वाइट जो पहनी पूरी की पूरी गंदी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने उसको दवाई ववाई पिला कर उसको पोंछ पाछ के मैंने उसको फुल स्लीव्स के कपड़े और फुल पजामी पहना दी थी ताकि वो कंफर्टेबल रहे। अभी मौसम ऐसा है, सीज़न ऐसा चल रहा है कि मॉस्किटो वगैरह काट लेते हैं, तो बहुत डर रहता है, फीवर वायरल भी चल रहा है। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आप फुल स्लीव्स के कपड़े बच्चों को पहनाएं और हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएं, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस मौसम में। तो ठीक है गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।